Jai Guruji. Satsang by Jaya Aunty on 26 January 2017. Continuation of earlier post. गुरुजी की सभी संगत को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। बचपन से आज और 15 अगस्त के दिन के लिए घर में बहुत सी तैयारियां होती थीं। पापा से लेकर हम सभी के कपड़े बिल्कुल चकाचक होने चाहिए। जन गण मन की इतनी बार प्रैक्टिस कराई जाती जब तक कि 52 सेकंड में हम इसे गाने में सक्षम नहीं हो जाते। इसके अलावा अतिथियों के लिए मिठाई और खान पान पर खास ध्यान दिया जाता। ये त्योहार स्कूल और ऑफिस तक नहीं सिमटा था। हमारी धड़कनें भी तेजी रहती जब तक सही सही सब कुछ नहीं हो जाता। जो बच्चे स्कूल के निबंध में लिखते आ रहे हैं आज तक, वही सब कुछ होता रहा है इन राष्ट्रीय त्योहारों पर। आज बच्चों को ये सब रटना पड़ता है लिखने के लिए, क्योंकि उन्हें ये 2 दिन या तो स्कूल के किसी फंक्शन के लिए दिखते हैं या फिर छुट्टी के लिए। आखिर क्या हो गया है हमारे बच्चों और युवाओं को? क्या देश प्रेम खत्म हो गया है? प्रेम तो आखिर प्रेम है, कोई याद दिलाए या ना दिलाए, वो तो हमारे दिलों में हमेशा से ही रहता है। फिर आज हम ऐसे उदासीन क्यों हुए जा रहे हैं इन त्योहारों के प्रति? हम मिलकर लोहड़ी मनाते हैं जबकि वो पंजाब का फेस्टिवल है। होली मनाते हैं पूरे भारत में जबकि वो उत्तर भारत से संबंधित है। हम क्रिसमस मनाते हैं जो बाहर देश से आया है। फिर हम उसी हर्ष उल्लास से अपना ये त्योहार क्यों नहीं मनाते? स्कूल में बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कई तरह के नियम और सजा की घोषणा करनी पड़ती है। हमारे बच्चे इस मुद्दे पर इतने असंवेदनशील कैसे हो गए? जवाब तो हमें देना है, क्योंकि वो तो ऐसे अंकुर हैं जिन्हें हम जैसी हवा, पानी और रोशनी देंगे वैसे ही वो पनपेंगे। क्या हमारे हृदय में देश के लिए कोई प्यार नहीं रहा? कोई भी इंसान जिसे अपनी धरती से लगाव नहीं है, उसे किसी और से सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता। आज हम भारत को छोड़कर विदेश में बसते जा रहे हैं सुविधाओं की खातिर। कल वहां छोड़ कहीं और जा बसेंगे, ज्यादा और थोड़ी और ज्यादा सुविधा को पाने के लिए। यही तो हम सब कर रहे हैं। विदेश में बैठकर हमारे लोग कम से कम आज के दिन शान से अपनी धरती माँ को देते हैं, पर हम तो यहाँ रहकर भी इसका थोड़ा सा भी गुणगान करने से चूक जाते हैं। हर जगह एक ही कमी है जिसके अलग अलग पहलू हैं। हमारे अंदर का खोखलापन, हमारे अंदर का प्यार सो चुका है। हम अपने छोटे से परिवार के प्रति इतने केंद्रित हो गए हैं कि उसके बाहर हम किसी की परवाह ही नहीं करते। हम आज इस धरती पर खा पी और जी रहे हैं क्योंकि हमारे वक्त इतने मौके नहीं आए बाहर जाने के, पर हमारे बच्चों के पास तो सारी सुविधाएं हैं। कल वो हमें छोड़कर दूर देश जाएंगे ही, क्योंकि हमने उनके अंदर प्यार भरा ही नहीं अपनी मिट्टी के लिए, अपने घर से बाहर के परिवार के लिए, देशवासियों के लिए। जब भी बच्चा कोई शिकायत लेकर आता है, हम सारा दोष सिस्टम पे डाल देते हैं और अंत में कहते हैं कि ये देश अब रहने लायक नहीं रहा। लो, अब उसने यही बात गांठ बांध ली। ये देश उनके लायक नहीं है। अब वो जो गया तो सदा के लिए गया। तब हम सोचते हैं काश जब भी उसने कुछ शिकायत की थी तभी के तभी उसे यदि परेशानी को इग्नोर करके जो यहाँ की मिट्टी की खासियत है वो बताते होते तो शायद वो आज जाता ही नहीं, और जाते ही एक दिन वापस आने के विचार से हमेशा आंदोलित रहता। हमारे अंदर हमारे माँ पिता ने देश भक्ति कूट कूट कर डाली। देशभक्ति सिर्फ झंडा फहराने वाले दिन ही नहीं दिखानी है, ये प्यार हमारे रोम रोम में बसा हो। देश से प्यार होगा तो जाहिर है देशवासियों से प्यार पहले ही होगा। आज गुरुजी की संगत कौन है? एक प्यार के सूत्र में बंधे हुए लोग। सभी को अपनी मिट्टी से प्यार है, अपने देश से प्यार है, तभी तो हमसे प्यार है, और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं। गुरुजी ने ऐसे प्यार का बीज डाला है हम सब में कि एक रोता है तो दर्द उसका सबको होता है, और एक हंसता है तो सभी खुश हो जाते हैं। एक बीमार हुआ तो जिसे भी खबर मिली उसके लिए एक पल के लिए भी सही, पर उसके सजदे में सर जरूर झुकाता है, उसके लिए दया की याचना करता है। आज मुझे बड़ी खुशी सी होती है ये जानकर, ये समझकर कि हम उस बड़े वृक्ष के छाह तले एक साथ मिलजुल कर रह तो रहे हैं,
यदि हमें इस परिवार में रहकर जो खुशी मिल रही है उसे महसूस कर पा रहे हैं, तो अपने इतने बड़े परिवार को भाव और क्रिया से भी शुद्ध रखना है। ऐसे में सभी खींचे चले आएंगे, आज आए या कल आए। हम बड़ों को अपना तरीका बदलना होगा। हम बच्चों को अपने देश से प्यार करना नहीं सिखा रहे हैं। हम खुद भी भटके हुए हैं या आज तक समझ नहीं पाए हैं कि कोई अपनी मिट्टी, अपने वजूद से अलग होकर कैसे खुश रह सकता है। जहाँ प्यार है वहाँ तो दाल रोटी भी खुशी दे जाती है। मन में एक दूसरे के लिए कड़वापन लिए जब हम 56 भोग खा रहे होते हैं तो उसमें भी कोई रस नहीं मिलता है। पहले खुद से, फिर परिवार से, फिर समाज से, फिर देश से प्यार होगा। हम संगत सही मायने में तभी कहलाएंगे जब ऐसे प्यार का बीज हर मिलने वाले में डाल सकें। पूरा देश ऐसे ही सूत्र में बंध जाए जैसे हम गुरुजी की माला के मन के हैं। फिर एक दूसरे से जुड़े क्यों नहीं रह सकते। जहां भी कुछ लेने की इच्छा ना हो, बस देना ही देना हो। गुरुजी तो हमारे साथ चल ही पड़ते हैं। दुनिया के लोग जिन्हें देना नहीं आया है अभी, बस लेना ही चाहते हैं। हमारे प्यार को लेने से क्यों कतराएंगे भला। हम देने वालों के प्यार के सहारे अपनी अपनी जिंदगी बसर करें, तब जो जीने का मजा है अभी कहाँ। आज हम गुरु संगत जहां भी जाते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स को साथ लेकर जाते हैं। जहां भी बैठे सभी को ब्लेस करने के लिए कहते हैं और गुरुजी अपनी संगत के भाव को 4 गुना ब्लेस कर देते हैं। जिसे भी और जितनों में भी संगत अपनी पॉजिटिविटी बांटना चाहे, गुरुजी तथास्तु कर देते हैं। वो अपने रचना को हंसते गाते और खिलखिलाते देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। अपने देश के प्रति प्रेम को हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारे भाव में अपने आप झलकता है। आज यदि हम मानवता के लिए प्रार्थना कर भी रहे हैं तो ये देश प्रेम ही तो है। बस देश की बाउंड्री थोड़ी बड़ी हो गई है, उसने समुद्र को भी अपनी परिधि में ले लिया है और हमारे देशवासी भी ज्यादा हो गए हैं। आज हम जो भी हैं गुरु कृपा से हैं और लाखों से बहुत भले हैं। हमें हमारे गुरु के प्यार ने विवश सा कर दिया है। सभी को प्यार करने के लिए एक ही मंत्र है, प्यार का मंत्र, जिसे हम हर जगह लगा सकते हैं और कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। मैंने लोगों की शिकायत सुनी है जब वो कहते हैं कि पॉजिटिव सोच रखने से सब कुछ नहीं होता। सामने वाला अपनी ये नेगेटिविटी से बाहर निकले तब तो। यहाँ बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हम अपना 100% प्रयास करते ही नहीं है। गुरुजी ने कहा है कि पॉजिटिव सोचो। हम एक बार सोच लेते हैं, 2 बार उसके किसी नेगेटिव एक्ट को इग्नोर कर देते हैं, पर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया तो आप कहते हैं कि ये सिद्धांत ही काम नहीं करता है। प्यार या पॉजिटिविटी का फॉर्मूला कभी फेल नहीं हो सकता है। हमें तुरंत परिणाम चाहिए होता है, ऐसा हर बार संभव नहीं है। सभी अपने हिसाब से सोच रखते हैं। किसी के नेगेटिव सोच को बैलेंस करके तो हम 0 पर लाएंगे। हमारी ज्यादातर पॉजिटिविटी तो यहीं खप जाती है और उसके बाद जो अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हम भेजते हैं उनमें पॉजिटिविटी आती है। हम संगत को हर हाल में पॉजिटिव रहना है, यही हमारी पूंजी है। जैसे जैसे हम पॉजिटिव होते जाएंगे हम गुरुजी को ज्यादा समय दे पाएंगे। यदि हम इस परिवार में रहकर हमें जो खुशियां मिल रही हैं उनसे आंक पा रहे हैं तो अपने ये परिवार बड़ा नियत भाव और क्रिया सभी कुछ शुद्ध कर होता है। ऐसे में सभी खिंचे चले आएंगे ही, आज आए या कल पास आएंगे ही। गुरुजी सदा हम पर यूं ही कृपा बरसाते रहें। जय गुरुजी।